हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया मानवा लेकर आ चुका हूँ। गाइस, ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत अच्छी है। और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। हावर्ड चेंजू एक साधारण मामूली और औसत दर्जे का ऑफिस कर्मचारी है। वो कॉरपोरेट जगत के सबसे निचले पायदान पर फंसा हुआ है। लेकिन एक चमत्कारी स्वप्न प्रणाली से अचानक हुई मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी को एक रोमांचक मोड़ देती है। अब उसे वो सारे रोमांच मिल सकते हैं जो वो हमेशा से चाहता था। रोमांचक कारनामे करना, शक्तिशाली राक्षसों से लड़ना और अपनी खूबसूरत लेकिन सख्त बॉस के साथ रहना। बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। शुरुआत और कंपनी का माहौल। आपके द्वारा दिए गए सभी अनुरोधों पर गहराई से ध्यान दिया गया है। आपकी इस गंभीर समस्या का पूर्ण समाधान अगले 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले काफी समय से ग्रैंड ग्लोरी लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के विज्ञापन विभाग में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करता हूं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो ऑफिस में सबको पता है। हार्वर्ड का संघर्ष। वाह, आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद मैंने इसे कर ही दिखाया। लेकिन इसकी कीमत क्या है? मेरी पूरी जिंदगी अब केवल काम काम और सिर्फ अंतहीन काम के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मुझे अपने धुंधले भविष्य के बारे में अब पहले से कहीं बहुत कम यकीन और भरोसा हो रहा है। मेरा नाम हार्वर्ड है। हाल के कठिन दिनों में हमारे लिए स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण रही हैं। कंपनी अब बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रही है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो आपको पहले से कहीं अधिक मेहनत और प्रयास करने चाहिए। छंटनी, ये शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए। मिस्टर वैंग का दबाव, फाइलों के फड़फड़ाने की आवाज, फ्लैप। ये हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित ग्राहक हैं। आपको इस लंबी सूची में दिए गए प्रत्येक व्यक्ति और सभी नामों को व्यक्तिगत रूप से कॉल करना होगा। मुझे कल सुबह तक इस पूरे काम की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। ये क्रूर व्यक्ति हैं मिस्टर वैंग, जो मेरे बॉस हैं। उन्हें कार्यालय का समय समाप्त होने के ठीक बाद अपने कर्मचारियों को नया और थका देने वाला काम सौंपने की एक बहुत ही बुरी आदत है। मैंने इस कंपनी में लगातार 2 साल तक पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई वेतन वृद्धि, अप्रेजल नहीं मिली। इसके विपरीत दिन ब दिन मेरा कार्यभार और मानसिक दबाव और भी बढ़ता ही जाता है। नल की आवाज और अचानक टकराना। उफ! क्या हुआ हावर्ड, तुम ठीक तो हो? हम्म? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थकान की वजह से मेरी दृष्टि थोड़ी धुंधली और कमजोर हो गई है। अपने ऊपर इतना ज्यादा मानसिक और शारीरिक दबाव मत डालो। काम के बीच बीच में थोड़ा आराम और विश्राम जरूर करें। वैसे मिस्टर वैंग, आज रात हमें एक विशेष रात्रि भोज डिनर पर ले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल मत भूलना। क्या? फिर से वही सब? उन्हें इस तरह के छोटे मोटे समारोह आयोजित करना बहुत पसंद है और अंत में वे हमें बिल की राशि आपस में बराबर बांटने की अनुमति या मजबूरी देते हैं। पिछले हफ्ते ही जब मैंने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा अपने बूढ़े माता पिता को घर भेज दिया था, तो मेरे पास महीने का खर्च चलाने के लिए बहुत ही कम पैसे बचे थे। एक्स बैंक से आपके बैंक खाते की वर्तमान शेष राशि केवल $499.32 है। हार्वर्ड, क्या तुम सच में नहीं जाना चाहते? तुम्हारा गुजारा तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से चल रहा है ना? मैंने अपनी बचत से लगभग 20,000 बचा लिए हैं। यदि तुम्हें ज़रूरत हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ डोनाल्ड। मुझे बस इन बनावटी लोगों से मिलना जुलना और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे काम खत्म होने के बाद थोड़ा सा भी निजी समय नहीं मिल पाता। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। पर हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कंपनी के नए निदेशक भी इस रात्रि भोज में आएंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार हमें भी वहां अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। मिस सबरीना लुओ का आगमन। देखो, वो आ रही है। मिस लुओ। हाँ, ये वही है। ये मशहूर सबरीना लुओ है। यहाँ काम शुरू करने के कुछ ही समय बाद वो सीधे विभाग निदेशक जैसे प्रभावशाली पद पर पहुंच गई थी। निश्चित रूप से उसने अपनी पहुंच या किसी बड़े प्रभाव का इस्तेमाल किया होगा। ये एक आम, बेहद खूबसूरत और अमीर महिला का सटीक उदाहरण है। ऐसे ऊंचे रसूख वाले लोग मेरे जैसे साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। होटल लूना में अजीब अनुभव। हम सब होटल लूना पहुंचे। वहां चारों ओर लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। वहां कई विशेषज्ञ भी मौजूद थे। अचानक कुछ अजीब होने लगा। मेरी आइरिस प्रत्यारोपित की जाने लगी। मेरी ऑप्टिक तंत्रिकाएं किसी मशीन से जुड़ रही थीं। मेरा मस्तिष्क का कॉर्टेक्स हिस्सा और पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उस सिस्टम से जुड़ता जा रहा था। क्या आसपास के लोगों को ये सब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? ये कितनी अजीब और डरावनी तस्वीर है। बिल्कुल नहीं, एक आवाज आई।
स्टार यूनिवर्स लिमिटेड अपने ग्राहकों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने और वर्चुअल रियलिटी पर आधारित भविष्य के युगांतकारी नवाचारों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम आपके मन और मस्तिष्क सहित आपकी सभी पांचों इंद्रियों के लिए सटीक गणना और डिजाइन तैयार करते हैं। इसीलिए हम आपसे ये मौन संचार करने में सक्षम हैं। लेकिन आप मुझसे आखिर चाहते क्या हैं? मैंने तो आज तक आपकी कंपनी का कोई भी वीआर प्रोडक्ट खरीदा तक नहीं है। मैं आपका ग्राहक भी नहीं हूं। हमारे पास मौजूद व्यापक डेटा और जटिल गणना के आधार पर आप इस गुप्त ड्रीम टेस्ट के लिए एकदम सही और सटीक उम्मीदवार हैं। स्वप्न परीक्षण, ये आखिर क्या होते हैं? आप हमारे द्वारा विशेष रूप से निर्मित एक कृत्रिम स्वप्न लोक के परीक्षक होंगे, जहां आपको वास्तविक जीवन के कई अलग अलग और अद्भुत अनुभव प्राप्त होंगे। इसे आप एक साधारण वीआर गेम के बहुत ही एडवांस्ड और हाई एंड वर्जन के रूप में समझें। कृपया आप यहां से चले जाएं। मुझे कल सुबह समय पर काम पर जाना है और मेरे पास इस तरह के पागलपन और कल्पनाओं के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अच्छी तरह से सोच लीजिए, इस सिस्टम में एक ऐसी अद्भुत सुविधा है जो वास्तविक जीवन के किसी भी व्यक्ति की हूबहू प्रतिकृति को इस स्वप्नलोक में ला सकती है। वहां आप ये तय कर सकते हैं कि उनके साथ क्या होगा। क्या आप एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति के रूप में जीने की कोशिश नहीं करना चाहते? हमें गहराई से लगता है कि आप अभी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, है ना? हार्वर्ड के अंदर का गुस्सा चीखता है। रात्रि भोज के दौरान मिस्टर वैंग ने कहा, मुझे आप सभी को हमारी नई निदेशक श्रीमती लुओ से मिलवाने की अनुमति दें। हो सकता है आप दोनों कंपनी के गलियारों में एक दूसरे से पहले मिले हों। आइए हम सब मिलकर मिस लुओ का जोरदार स्वागत करते हैं। हेलो मिस लुओ। मिस्टर वैंग ने एक चापलूस कर्मचारी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरा बहुत बड़ा मददगार है। दरअसल वो विज्ञापन विभाग में एक महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व करता है। मिस लुओ ने शालीनता से कहा, नमस्कार, हमारे विभाग में आप सभी का स्वागत है। आपने अपने पिछले प्रोजेक्ट में वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। मैंने मन ही मन सोचा, इस निकम्मे इंसान ने इस ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए बॉस की हर तरह से बेशर्म चापलूसी की है। उस कर्मचारी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस सफलता का पूरा श्रेय आपको और आपके द्वारा लिए गए शानदार निर्णयों को ही जाता है। श्री वैंग, आपने मुझे जो भी अनमोल शिक्षाएं दी हैं, उनके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके जैसा महान मार्गदर्शक और मेंटर पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। वास्तव में? मिस लुओ ने संदेह से पूछा। अगले वक्ता हैं श्री गाओ, जो हमारे मुख्य कॉपीराइटर हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस लुओ। तभी मिस लुओ की नज़र मुझ पर पड़ी। आप कैसी हैं? मुझे कह रही हैं? मैंने हकलाते हुए पूछा। हेलो मिस लुओ, मेरा नाम है। तभी बीच में ही मिस्टर वैंग बोल पड़े। वो कोई खास नहीं है, उसकी कार्यक्षमता बिल्कुल औसत दर्जे की है। हालांकि बाद में उन्होंने मेरी प्रशंसा का दिखावा किया। हार्वर्ड, तुमने उस नखरीले और मुश्किल ग्राहक को बखूबी पटा लिया। बहुत बढ़िया काम किया, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनका पारस्परिक संचार बहुत अकुशल था। श्री वैंग, मुझे लगता है कि यह नया प्रस्ताव बहुत जोखिम भरा है। क्या आप? वैंग भड़क गए। क्या तुम मेरी काबिलियत और अनुभव पर सवाल उठा रहे हो? चुप रहो और सिर्फ अपना काम करो। मिस लुओ, इस जैसे छोटे कर्मचारी पर अपना कीमती समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं फाइलें ले आती हूं, मिस लुओ ने कहा। आप सभी की शाम शानदार रहे। अलविदा, कल ऑफिस में मिलते हैं। मुझे लगा था कि अगर मैं काफी मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे समाज और कंपनी में पहचान जरूर मिलेगी, लेकिन अफसोस, जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। डोनाल्ड ने मुझसे कहा, हार्वर्ड, अब अपना पक्ष चुन लो। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि अपने बॉस की चापलूसी करना ही तुम्हारे करियर के लिए अच्छा रहेगा। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आए। कुछ शिक्षक अपने छात्रों से अपने पक्ष में वोट देने का आग्रह करते थे ताकि उन्हें व्यक्तिगत पुरस्कार मिल सकें। क्या ऐसा करना नैतिक रूप से सही है? नहीं, हम इस भ्रष्ट सत्ता के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हमें अपने स्वतंत्र विवेक से चुनने का पूरा अधिकार है। एक छात्र को केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हम इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध करते हैं। हम इनके स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति करने से साफ इनकार करते हैं। हाँ बिल्कुल, सबने नारा लगाया था। आप अपने कॉलेज के दिनों की तुलना में आज बिल्कुल अलग और बदले हुए इंसान लग रहे हैं, मिस्टर वैंग ने बाद में उनसे कहा। आपको उन तुच्छ और मामूली कर्मचारियों पर अपना समय बर्बाद करने की कतई जरूरत नहीं थी मिस लुओ। कल आपको बहुत सारा महत्वपूर्ण काम निपटाना है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूं, वैंग ने आगे कहा। आपने उन्हें कुछ मिले जुले संकेत दिए हैं। उनमें से कुछ अयोग्य लोग गलती से ये सोच सकते हैं कि वो अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक काम अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि यहाँ किसी को ये पता नहीं चल पाया कि वो वास्तव में कौन है और उसे क्या करना चाहिए, तो उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अंततः हार्वर्ड का निर्णय। कड़ी मेहनत का यहाँ कोई फल नहीं मिलता।
कार्यस्थल के बाहर भी मुझे हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मैं अब इस घृणित जीवन से पूरी तरह तंग आ चुका हूं। मशीन की बीप की आवाज आई। ऐसा लगता है कि आपने इस प्रस्ताव के बारे में अब बहुत अच्छी तरह और गहराई से सोच विचार कर लिया है। मैंने ठान लिया, मैं कल अपने इस्तीफे पर विचार करूंगा, लेकिन तब तक मुझे अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालना है। सिस्टम, सबरीना लुओ और मिस्टर वैंग की डिजिटल प्रतिकृतियों को इसी वक्त स्वप्नलोक में ले आओ। निर्देश त्रुटि, ये सिस्टम एक समय में केवल एक ही वास्तविक व्यक्ति को स्कैन कर सकता है। आपके द्वारा दिए गए क्रम और आदेशों के आधार पर यह सिस्टम ये निर्धारित करता है कि वर्तमान स्कैनिंग का मुख्य लक्ष्य सबरीना लुओ होगी। क्या? बीप की आवाज आई। स्कैनिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई। स्वप्नलोक में एक नए चरित्र का सृजन हो चुका है। ड्रीमलैंड सक्रियता का प्रारंभ। हॉवर्ड, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सिस्टम एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को स्कैन कर सकता है? मैं इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये तो बहुत बड़ा झटका था। विस्तृत जांच के बाद सिस्टम ने आपके मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर में तीव्र वृद्धि का पता लगाया है। प्राप्त डेटा का निष्कर्ष ये है कि बाहर से आप भले ही कुछ भी कहें, पर वास्तव में आप इसका आनंद ले रहे हैं। अब आप गुस्सा हो रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। मुझे लगा कि गेम में एक महिला एनपीसी नौकरानी होना अच्छा रहेगा। इससे माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता। खैर, जो भी हो, अब समय कम बचा है। आधी रात को ड्रीमलैंड सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। तब तक आपको सोने के लिए एक सुरक्षित और शांत जगह चाहिए होगी। ये आसान है। मुझे बस एक ही चिंता है। मुझे ठीक इसी बात की चिंता है। मैं इस अजनबी माहौल में इतना घबरा जाऊंगी कि चाहकर भी सो ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, हमने अपने ग्राहकों के बीच इस तरह की बेचैनी वाली स्थिति की आशंका पहले से ही जताई थी। इसके लिए हमारे पास समाधान है। ठीक इसके बाद यह सिस्टम आपके असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम में हस्तक्षेप करेगा और आपको कृत्रिम रूप से गहरी नींद आने का कारण बनेगा। आरोही रेटिकुलर सक्रियण प्रणाली, मस्तिष्क के वे ऊतक जो नींद और उत्तेजना से संबंधित हैं और शरीर को सुलाने या जगाने का काम करते हैं। सब कुछ धुंधला होने लगा और ऐसे ही गहरी नींद आ गई। खर्राटे लेना, खर्राटे लेना, अनुभव करना कि चेतना वापस आ रही है और एक नई आभासी दुनिया सामने है। अंततः हम हॉवर्ड चेन से मिलते हैं। आपका यहां स्वागत है। आश्चर्यजनक, आप कौन हैं? मैं वो एआई असिस्टेंट हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। मैं ड्रीमलैंड सिस्टम का प्रशासक भी हूं। आप मुझे AI-63 कह सकते हैं। क्या खेल का खतरनाक हिस्सा शुरू हो गया है? क्या ये शुरू हो गया है? नहीं, भयंकर लड़ाई के लिए हमेशा सामान की आवश्यकता होती है। यहाँ एक गुप्त दुकान है जहां आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स का उपयोग करके उत्तरजीविता के लिए चीजें खरीद सकते हैं। मिलिट्री नाइफ का बिल 2 क्रेडिट पॉइंट्स पर बनाया गया है। मैचेटी 2 क्रेडिट पॉइंट्स। 100 टन की ट्रक की कीमत 40 पॉइंट है। तापमान नियंत्रित करने वाले रोल्ड कोट की कीमत 20 पॉइंट है। संपीड़ित खाद्य पदार्थ के एक पैकेट की कीमत 1 पॉइंट है। क्या? अनंत शक्ति वाली बैटरी? ये तो सोने के समान कीमती है। जब तक आप इसे खरीदने का इरादा न रखते हो तब तक इसे मत छुएं। ये बहुत संवेदनशील है। ध्वनि, धप, हवा में किसी चीज से टकराना। आउच, मेरा सिर। घबराइए मत, ये सिर्फ दिखावा है, आपकी सुरक्षा के लिए। एक बार जब आप कोई चुनौती पूरी कर लेंगे तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। आप इन पॉइंट्स का उपयोग करके ये अद्भुत आइटम खरीद सकते हैं। चुनौतियां और भी कठिन होती जाएंगी। प्रगति करने का एकमात्र तरीका है अपने पॉइंट्स का बुद्धिमानी से उपयोग करना। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद कि ये कैसे काम करता है। एनपीसी सिस्टम के बारे में क्या? क्या इसमें कोई दमदार एनपीसी हैं जो मेरी मदद कर सकें? सिस्टम, पुष्टि, 10,000 क्रेडिट पॉइंट्स लिए जा चुके हैं। AI-63 अब एक शारीरिक अवतार में आपकी सेवा में है। क्या? ये तो सरासर लूट है। तुमने मेरे सारे पॉइंट्स काट लिए। यदि आपके कोई और प्रश्न नहीं है तो ड्रीमलैंड अभी सक्रिय हो जाएगा। AI-63, मस्ती करो। अभियान प्रलय से बचाव। प्रश्न, क्या प्रलय से बचा जा सकता है? क्या मानव सभ्यता सुरक्षित रहेगी? एक जोरदार धमाका, बूम। हॉवर्ड, उफ, मेरा सिर घूम रहा है। आंखें खोलने पर देखा कि मैं घर आ गया हूं। कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। मैं प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मुझे ये पता होना चाहिए था कि ये इतनी उन्नत नहीं है कि शून्य से एक पूरी नई दुनिया का निर्माण कर सके। ये सब शायद मेरा वहम था। मुझे फ्रेश होकर काम पर जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। अचानक ये अंधेरा कैसा? क्या बिजली चली गई? 1 मिनट, रुकना, यहां कोई हलचल नहीं है। असर, अचानक सब काला हो गया और मैं बेहोश। होश आने पर सारे लोग कहाँ गए? चारों तरफ सन्नाटा क्यों है? वे कहाँ हैं?
कोई तो जवाब दो। पन्नों के फड़फड़ाने की चर्चा। ध्वनि, तेज हवा की श्वास। दूर कहीं एक और धमाका, बूम। वो परछाई क्या थी? क्या बिल्ली है? नहीं, ये सामान्य नहीं हो सकता। इसमें सब कुछ अजीब है। क्या ये सच में अजीब है या ये वही खेल है? मिमिक ड्रीमलैंड प्रलय से बचाव शुरू हो गया है। सिस्टम, अगर दुनिया के सारे लोग अचानक गायब हो जाएं, तो आप जीवित रहने के लिए क्या करेंगे? कठिनाई स्तर 0 है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके पास 180 दिन हैं। रुको, क्या तुमने 180 दिन कहा? इतना लंबा समय अकेले? ध्वनि, पानी में पैर की छपाक। क्रिया, सावधानी से गाड़ी के नीचे झुककर देखना। अचानक एक विनाशकारी धमाका, बूम। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं यहां मारा जाऊंगा।